नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपकी क्या अप्रोच हो 12 से लेकर 3:30 तक इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। कुछ स्टॉक्स पर ट्रेड यानी स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद रहेंगे आज ध्वनि पटेल, आज टेक्निकल डेरिवेटिव एनालिस्ट। इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। ध्वनि, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं आता हूँ आपके पास आपके आउटलुक्स के लिए, आपके ट्रेड्स के लिए, लेकिन उससे पहले इंडस्ट्रीज को एक बार देखते हैं। इट्स 26094 निफ्टी आईटी करीब 36,959 पर मोर और लेस डे लो की ट्रैजेक्टरी के आसपास ट्रेड करता हुआ। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। इट्स 58949 58,949 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। देखिए, कल हम गए एक ऑल टाइम हाई की दहलीज पर खड़े थे। हालांकि जहां पे जिस जोन में प्रॉफिट बुक करने की बात की गई थी वहां से हम बहुत ज़्यादा रिट्रेस होकर नहीं बंद हुए। बट आज जो ग्लोबल हैंडओवर था वो बहुत ही खराब था। जिस प्रकार का क्रैक, जिस प्रकार का डैमेज, जिस प्रकार का रिट्रेसमेंट कल यूएस मार्केट में था, वो आई थिंक बहुत सिंपल नहीं था, याद रखिएगा। और वो हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि हमारी जिस इंडेक्स ने हमको लाके यहाँ खड़ा किया कल 26,245 तक वर्सेस 25,800, इट वॉज निफ्टी आईटी। और सीधे सरोकार नेस्डेक का, यूएस की आईटी के परफॉर्मेंस का हमारे इस इंडेक्स से पढ़ना था, और पढ़ा भी कुछ हद तक। सो मैंने एक लेवल पे ये बात की थी, याद रखिएगा। हम क्रैक होंगे या हम संभलेंगे, एंटायरली डिपेंड्स अपॉन निफ्टी आईटी, एंड दैट्स 36,800, वो तय करेगा। आज का लो मोर और लेस वही है। अभी आपने यूएस फ्यूचर्स देखा डायरेक्टर साहब, प्लीज रखिएगा। यूएस फ्यूचर्स करीब करीब 200 अंक ऊपर है, दैट्स गुड, ये हमारे फेवर में है। लेकिन दिक्कत यह है कि अब हम जा रहे हैं वीकेंड की तरफ, एक बड़े मूव के बाद वीकेंड की तरफ। तो हमें बहुत एक संतुलित तरीके से ग्लोबल मार्केट से एक पैरिटी एस्टेब्लिश करनी थी, हमने की भी। देखिए सुबह का क्या व्यू था मेरा, कि हम खुल रहे हैं डैमेज होकर 80 पॉइंट नीचे तक गिफ्ट निफ्टी। हालांकि एक समय रिकवरी आई हुई थी, लेकिन वो मुश्किल लग रही थी मेरे को, फ्रेंकली स्पीकिंग। हम डिप्स को बाय करेंगे टुवर्ड्स 26,090, 26,090। सुबह बाजार खुला, एग्जैक्टली वही लो लगाया और एक पुल बैक दिया टुवर्ड्स 26,174 तक। हम फर्दर सिंक हुए और अब हमने जो लो लगाया वो था करीब 26,056 का, और उसके बाद हम करीब 26,123 के रेंज में। देखिए, मैंने क्लियरली कहा था कि फर्स्ट इंस्टेंस में हम थोड़ा सा देखने के बाद अगर 36,800 को निफ्टी आईटी होल्ड करेगा तो 25,900 को बाय करेंगे, 26,090 को बाय करेंगे। अदरवाइज अगर वो टूटा तो रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स लोअर ट्रैजेक्टरीज 26,033, 26,009 क्वाइट पॉसिबल। इंडेक्स आज संभला है तो क्यों संभला है समझिएगा। 26,200 पहला पुट राइटर जोन था, वहां नहीं संभला। 26,100 दूसरा पुट राइटर जोन था, वहां नहीं संभला। थर्ड पुट राइटर जोन में जाके निफ्टी संभला है थोड़ा सा, बट स्टिल अभी आधा दिन बाकी है। मैं फिर कह रहा हूं, हम कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे ऑन बाय ऑन डिप्स। सुबह मान लीजिए अगर आपने लिया, दैट्स गुड। अभी भी इस प्राइस पर भी एक बाय ऑन डिप्स का ही ट्रेड बनेगा, एज पर द स्ट्रक्चर, एज पर द स्टैट्स, क्योंकि यहां पे पुट राइटर्स खड़े हैं। बट फिर कह रहा हूं, इन एनी सर्कमस्टेंसेस, अभी मैंने स्टैट्स नहीं देखे, अभी सिर्फ मैं सुबह की रणनीति बात कर रहा हूं। अगर हम वायलेट करते हैं 26,009, 25,964, इन दैट केस हम अपनी सारी लॉन्ग्स को ट्रिम करेंगे। अभी तक बाजार का कन्विक्शन है 26,000। देखिए, इन स्टैट्स पे ना कुछ हद तक इम्पैक्ट और कुछ हद तक आप विजुअलाइज कर सकते हैं एक एक्सपायरी की शेप। एक्सपायरी किस प्रकार का प्रोजेक्शन ले रही है कि निफ्टी कहां रहेगा अगले 2 दिन में। लुक एट 26,200, आउटस्टैंडिंग ओआई 2 करोड़ का, दैट्स ह्यूज। यानी सिंपली आज जो कॉल राइटर्स 26,500 पे थे, 400 पे थे, वो ड्रिफ्ट हुए, ड्रिफ्ट मतलब गिरे 26,200 तक। यानी अब 26,180, 26,220 विल बी अ टफ जोन टू क्रॉस, और वही एक थ्रेशहोल्ड भी होगा फॉर फर्दर अपसाइड टू क्रिएट न्यू हाइज। लेकिन याद रखिएगा, एज पर दी स्टैट्स वी हैव अ रेंज, और उस रेंज का लोअर एज है 26,033, 26,009, और हायर एज है 26,180, 26,220। अब हम इस 180 पॉइंट, 190 पॉइंट्स के दायरे में फंस रहे हैं। क्लियरली अगर आप देखें, एक सेंस में कर पा रहा हूं, कॉल राइटर्स नीचे आ गए और पुट राइटर्स वहीं पर स्थिर हैं। सिंपली मतलब बाजार ने अपनी एक रेंज को इख्तियार कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। लेके आइए आप निफ्टी बैंक। देखिए, निफ्टी बैंक नो डाउट अबाउट दैट कि कल
सिर्फ प्राइवेट बैंक्स के मद्देनजर चल रहा था। पीएसयूज कल प्रॉफिट टेकिंग मोड में थे। सुबह हमारी बात ये हुई थी कि ये ड्रिफ्ट होगा, लाजमी है ड्रिफ्ट हो, जिस प्रकार के ग्लोबल सेंटीमेंट है। पहले बेस तक डिप को बाय करेंगे, इवन सेकंड बेस तक भी डिप को बाय करेंगे। बट सेकंड बेस तक क्या डिप आया? लेट्स ब्रिंग बेस टू आया कुछ हद तक। इंट्राडे लो क्या था जनाब? 833। हमारा बेस क्या था? 834। वहां से 100 पॉइंट का पुल बैक लिया है। याद रखिएगा, हम इस डायरेक्शन में निफ्टी बैंक पे कमिटेड रहेंगे टिल वी हैव बेस टू, बेस वन। बेस वन तो खैर नहीं है, बट बेस टू हम 10 डेमा तक इस डायरेक्शन में कमिटेड रहेंगे, क्योंकि पिछले 3-4 इंस्टेंसेस में ऐसा ही हुआ है। जब जब बाजार ने 10 डेमा को सरेंडर किया है, 20 वायलेट हुआ है। इवन इन फ्यू इंस्टेंसेस हम ड्रैग हुए हैं, हम ड्रिफ्ट हुए हैं टुवर्ड्स 50 डेमा एज वेल। तो हम अपने प्रॉफिट्स को एक सिक्योर एज दे रहे हैं। स्टैट्स लिखाइए जरा बैंक निफ्टी के। देखिए आज सुबह से HDFC बैंक सिंक हो रहा था, ये देखिए, और हायर रेंजेस पे कॉल राइटर्स थे। और यहाँ देखिए 58,500 का पुट राइटर थोड़ा एग्जिट कर रहा है। दैट्स बैड, थोड़ा अच्छा नहीं है। तो फिर कहूँगा मैं, हम अभी होपलेस नहीं है, बट हम सिर्फ निफ्टी पर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखेंगे 26,033, 26,009 एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक टिल बेस 2। ध्वनि नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ध्वनि आज थोड़ा सा चैलेंजिंग था मार्केट, ग्लोबल हैंडओवर बहुत स्ट्रांग नहीं था। ऑल दो रिलायंस हमारे लिए अभी भी एक वो स्ट्रांग पिलर था जिसने कल भी हमें हमारे स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर किया, वो आज भी कर रहा था। आप कैसे अप्रोच कर रही हैं इंडस्ट्रीज को इस वक्त? गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली यस, इंडेक्स के अंदर हमने जो आज मॉर्निंग ओपनिंग देखी, वहां पर हमें एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। और ये लाजमी भी है, क्योंकि पूरे हफ्ते हमने एक रन अप देखा है निफ्टी के अंदर। हफ्ते का आखिरी कारोबार का दिन है यहाँ पर, और इसके बाद हम यहाँ पे जो हल्की सी एक प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पे इंडेक्स के अंदर बनती है। और अगले हफ्ते में जैसे कि एक्सपायरी भी है, तो इस तरह का एक जो टेक्निकल करेक्शन है या फिर एक टेक्निकल प्रॉफिट टेकिंग है, वो यहाँ पे लाजमी बन जाता है इंडेक्स के अंदर। बट ये ओवरऑल निफ्टी के स्ट्रक्चर को कहीं पे भी डैमेज करता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। इंट्राडे बेसिस पर भी अगर हम निफ्टी को देख रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे 26,050 का जो लेवल है, वो एक इम्पोर्टेंट डीएमआर भी आपका बनता है 30 मिनट्स के स्ट्रक्चर पर। अगर हम यहाँ पे इसको देख रहे हैं, तो वहां पे हमारा एक जो डीएमआर का सपोर्ट है, उसको बहुत ही क्लियरली यहाँ पे निफ्टी जो है वो प्रोटेक्ट करती हुई देखने को मिल रही है। और वहां से हमें जो एक बाउंस है वो विटनेस करने को मिल रहा है। हालांकि पिछले 1.5 घंटे में अगर हम यहाँ पे निफ्टी के अंदर देखें, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइट बुल्स और बेयर्स के बीच में देखने को मिल रही है, जहां पे ऊपरी स्तरों पे वापस से निफ्टी को 26,130 का लेवल जो है वो रीगेन करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑन द हायर साइड जैसे 26,130 का लेवल हम पार करते हैं, तो कॉन्फिडेंटली आप यहाँ पे निफ्टी के अंदर एक बाय का जो रुझान है वो बनाकर चल सकते हैं। नीचे 26,050 के पास आप अपना स्टॉप लॉस वहां पे प्लेस करें, और ऊपरी स्तरों पे वापस से निफ्टी जो है वो आपको 26,225 के लेवल तक मूव होती हुई देखने को मिल सकती है। तो इंडेक्स के अंदर यहाँ पे निफ्टी के अंदर जो कन्विक्शन है वो काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ा सा हल्का सा एक यहाँ पर डिप है, वो आता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस इंट्राडे स्ट्रक्चर पर यहाँ पे 59,020 के लेवल के पास देखने को मिल रहा है। इन स्तरों को हम ऊपरी स्तरों पे वापस से रीगेन करते हैं, जैसे 59,050 के लेवल को हम वापस से पार करते हैं, तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी एक बाइंग का यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। बट इंडेक्स के नजरिए से यहाँ पे निफ्टी के अंदर बाय का कन्विक्शन मेरा ज्यादा बनता है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी में आपका ज्यादा कन्विक्शन यही है ना धोनी? आपका आउटलुक बैंक निफ्टी में ज्यादा कन्विक्शन है आपका, है ना? निफ्टी के अंदर कन्विक्शन हमारा ज्यादा है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे बाय का कन्विक्शन जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। ओके, मेरे ख्याल से शायद एक बड़े मूव के बाद आप शायद थोड़ी सी कूलिंग ऑफ की अपेक्षा रखती हैं यहाँ पर। दैट्स ठीक है, आई मीन ये आउटलुक है आपका इंडस्ट्रीज पर। अब आते हैं आपके ट्रेड्स पे। धोनी क्या पिक कर रही हैं आप? 3 ट्रेड्स टुवर्ड्स क्लोज, कहाँ कहाँ अच्छे मूव एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, यहाँ पे मुझे पहला काउंटर जो पसंद आ रहा है, तो वो है इंडिगो का। इंडिगो के अंदर हमें एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। इसको आप खरीद के चले। ऑन द हायर साइड ये मूव जो है वो कंसिस्टेंटली आपको बनता हुआ देखने को मिल सकता है 5895 के लेवल्स तक। ऑन द लोअर साइड
आपको जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके रखना है तो 5790 का लेवल बनता है। दूसरा जो आइडिया मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है, तो इस बाय के साथ हमें यहाँ पे जो निफ्टी के कंपोजिट्स है उसमें से श्रीराम फाइनेंस का काउंटर जो है उसके अंदर एक बाइंग इंटरेस्ट बहुत ही स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। 850 के लेवल तक ये यहाँ पे ऑन द हायर साइड जा सकता है। नीचे की तरफ आपको स्टॉप लॉस जो है वो मेंटेन करके रखना है 812 के पास। ओके, श्रीराम फाइनेंस दूसरा ट्रेड आपका। तीसरा ट्रेड आपका ध्वनि, या फिर आप दो ही रिकमेंड करेंगे इस टाइम? ओवर पोजिशनिंग जैसे वीकेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ओवर पोजिशन नहीं करेंगे। 2 ट्रेड्स यहाँ पर जो है उनको हम कैरी फॉरवर्ड करके चल सकते हैं। ओके, दैट्स गुड, अच्छी बात है ये। आई मीन ज़्यादा कमिटेड नहीं रहेंगे किसी डायरेक्शन में। इंडस्ट्रीज हो गए, स्टॉक फ्यूचर्स हो गए, ओनली 2 ट्रेड्स फॉर द डे। श्रीराम फाइनेंस 850 का लक्ष्य, 823 पे ट्रेड करता हुआ, 812 का स्टॉप लॉस। दूसरा ट्रेड रखिएगा प्लीज़। इट्स इंटरग्लोब एविएशन 58-28 पे ट्रेड करता हूँ, 43 रुपये का इजाफा यहाँ पर है और 2 ट्रेड्स हो गए यहाँ पे। अच्छा, एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। इसके बाद स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी का। एक बार निफ्टी ऑटो इंडेक्स लेके आइए, चाहे मारुति हो, चाहे एमएनएम हो, चाहे आयशर हो, चाहे अशोक लेलैंड हो। स्टैट्स कल भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया है। एमएनएम अपने करियर के हाईज की तरफ बढ़ता हुआ, लेकिन निफ्टी ऑटो 0.4% ऊपर, एक ऐसे बाजार में जो आज थोड़ा सा तंग है, थोड़ा सा सुस्ता रहा है। लेकिन एमएनएम पे अब से कुछ दिनों पहले नंबर्स भी आए। हाउस क्या व्यूज़ क्या हैं इनकी, इन्वेस्टर डे प्रेजेंटेशन में क्या निकल के आया, क्या नहीं आया, सब कुछ पूरा क्रक्स लेकर हमारे साथ आशीष जुड़े हैं। आशीष, स्ट्रॉन्ग मूव एमएनएम में, और नो डाउट अबाउट दैट कि लास्ट महीना 2 महीना बिलोंग करता है एमएनएम को। क्या कह रहे हैं ब्रोकरेजेस और टारगेट्स क्या हैं एमएनएम को लेकर इस वक्त? बिल्कुल, देखिए कल हमने देखा था कि इनका इन्वेस्टर डे हुआ था, उसके बाद इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन मार्केट आज के दौरान ही अपलोड हो गया था एक्सचेंजेस पर, तो इसकी चर्चा नहीं करेंगे कि क्या कहा गया। लेकिन ब्रोकरेज हाउस अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहे हैं और सबके टारगेट ज़्यादातर जो है करंट मार्केट प्राइस से ऊंचे और काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। एक एक करके सभी के टारगेट प्राइस और रेटिंग आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं, जहां पर आप देखें तो सीएलएस सबसे पहले आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ 4,417 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 4,407 के टारगेट के लिए। नोमेरा की तरफ से 4,355 का टारगेट है और सिटी भी इस स्टॉक पर खरीदारी की राय दे रहे हैं 4,230 रुपये के टारगेट के लिए। और कमेंट्री के लिए आज से अगर आप बताऊं तो जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कहा गया कि बड़ी ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। फार्म जो सेगमेंट्स है यहाँ पर एक्सपोज भी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेंगे। सीएलएसए की जो रिपोर्ट कह रही है कि एसयूवी में बड़े लॉन्चेस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ट्रैक्टर सेगमेंट काफ़ी बढ़िया करेगा और जो FY30 तक जो ग्रोथ का फोरकास्ट है काफ़ी बढ़िया, 15 to 40% की जो ग्रोथ है यहाँ पर एस्टिमेट की जा रही है। वहीं अगर आप देखें तो जो सिटी की तरफ से रिपोर्ट है इसमें भी कहा गया है कि जो आउटलुक है FY30 तक, इसमें ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल बिजनेस है, एक्सपांशन प्लान्स काफ़ी बढ़िया है और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी देखें तो एसयूवी सेगमेंट में काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। वहीं नोमेरा की रिपोर्ट अगर आप देखें तो ऑटो बिजनेस में जो है रेवेन्यू ग्रोथ का जो टारगेट है तकरीबन 8 टाइम्स का है। बड़ी ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और बात करें मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में तो ये भी यही करें कि जो इनका फार्म बिजनेस है, एलसीवीज हैं, एसयूवीज हैं, इसमें जो FY30 तक की ग्रोथ है वो बहुत शानदार है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेज हाउस जो है काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश, लक्ष्य 4407 का, और क्या शानदार मूव यहाँ पे था। आज भी काउंटर जो है अपने करियर के बेहद नज़दीक आ चुका है हाइस के। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। निफ्टी 26,126 फिर संभलता हुआ, और नॉट एग्जैक्टली डे हाई बट हाँ लोअर रिवर्स, अच्छा रिवर्सल है मेरे ख्याल से, ऑलमोस्ट 75 पॉइंट रिवर्सल फ्रॉम डे लो। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे आज के ऑप्शन ट्रेड की। हाजिर होते हैं अभी ब्रेक के बाद। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। निफ्टी और अगर आप देखें इंचअप हुआ है करीब 26,139। एक बात का ख्याल रखिएगा बस, जो मैंने कही थी कुछ देर पहले, 26,200, 26,220, 26,190, ये 20-30 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। कॉल राइटर्स ने आके ग्रिप लिए वहाँ पे, कॉल राइटर्स हैं, बट वो एक थ्रेश होल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो हम जाते हैं उसको स्ट्राइक करने के लिए। तो नहीं, आपका ऑप्शन ट्रेड क्या पिक कर रहे हैं आप आज? जी बिल्कुल, जहाँ पे हमें इंडेक्स के अंदर एक बढ़त देखने को मिल रही है, बट कैपिटल मार्केट सेगमेंट जो है वहां पर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। एंजल 1 का जो काउंटर है उसमें एक रेजिस्टेंस है वो 2900 के लेवल के पास क्लियरली देखने को मिल रहा है। दिसंबर के पुट ऑप्शन के जरिए हम इसको ट्रेड करेंगे। 2750 का दिसंबर का पुट ऑप्शन आपको एंजल 1 का खरीद के चलना है।
यहाँ पे आपको ये 110 से 111 रुपए के बीच में मिल जाएगा। टारगेट इसका जो है वो 140 का रहेगा। स्टॉप लॉस आप 99 का लगा के रखें। एंजल वन 2750 की पुट आपको बाय करनी है 114 पे ट्रेड करते हुए। शुक्रिया धोनी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पर रखे आपने। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई कर दें। तब तक के लिए नमस्कार।